अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बेस एकेडमी। कैसे हम सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। बच्चों, चैप्टर नंबर 18 हमने स्टार्ट किया हुआ है और आज हमारा सेकंड लेक्चर है पीएन जंक्शन की फॉरवर्ड बायसिंग। पिछले लेक्चर में हमने देखा कि पीएन जंक्शन क्या होता है, उसका एक ब्रीफ रिव्यू लिया हमने, जिसमें हमने देखा कि पीएन जंक्शन कैसे बनता है, डिप्लेशन रीजन कैसे क्रिएट होता है, पोटेंशियल बैरियर या बैरियर पोटेंशियल क्या होता है। तो इस लेक्चर को पहले आप देखें, जो लास्ट लेक्चर है हमारा, इसका लिंक ऊपर आई बटन में शो हो रहा है, ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है। इसके बाद आप आ जाते हैं जी पीएन जंक्शन की बायसिंग। ठीक है, जब हम अपने पीएन जंक्शन, जिसको हम सेमीकंडक्टर डायोड भी कहते हैं, जब इस पीएन जंक्शन या डायोड को हम कनेक्ट करते हैं किसी डीसी सोर्स के साथ, ठीक है जी, किसी भी एक्सटर्नल डीसी सोर्स के साथ, तो हमारा डायोड या हमारा पीएन जंक्शन बायस हो जाता है। दो तरह की बायसिंग हमारे पास होती है, फॉरवर्ड बायसिंग एंड रिवर्स बायसिंग। तो बच्चों, इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि फॉरवर्ड बायसिंग क्या होती है। क्या फॉरवर्ड बायसिंग में हमारा डायोड या पीएन जंक्शन करंट कंडक्ट करता है या नहीं करता, और फॉरवर्ड बायस कंडीशन में डिप्लेशन रीजन के साथ क्या होता है, पोटेंशियल बैरियर के साथ होता है, और ओवरऑल हमारा डायोड किस तरह से बिहेव करता है। तो बिल्कुल देर किए बगैर हम लेक्चर की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये पीएन जंक्शन बना हुआ है, जिसको हम सेमीकंडक्टर डायोड भी कहते हैं। बच्चों, इस पीएन जंक्शन का जो सिंबल है वो कुछ इस तरह से है। ये देखें जी, ये हमारा पीएन जंक्शन रियल में है और ये उसका सिंबल है। ये जो ट्रायंगल आपको नजर आ रही है ये पी टाइप है, और ये जो लाइन आपको नजर आ रही है ये एन टाइप है। बच्चों, इस पीएन जंक्शन में ये सारी चीजें हमने पिछले लेक्चर में देखी थी। एक एन रीजन होता है, एक पी रीजन होता है। एन रीजन में जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन कहीं कहीं होल्स भी होते हैं। यहां पर मैंने इस रीजन में आयन्स नहीं बनाए, बल्कि मैंने ये जो नेगेटिव आपको नजर आ रहा है ना, ये मैंने फ्री इलेक्ट्रॉन्स बनाए हैं। अगर मैं यहां पर आयन बनाता तो शायद सिंबल कुछ और होता। तो जरा मजीद आसान करने के लिए मैंने यहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स बना दिए। तो ये जो नेगेटिव आपको चार्ज नजर आ रहा है ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। तो जैसा कि आपको पता है कि एन टाइप में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, जो तादाद में ज्यादा होते हैं, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन थोड़े बहुत होल्स भी होते हैं जिनको मिनॉरिटी चार्ज कैरियर्स बोलते हैं। बिल्कुल इसी तरह से जो हमारा पी रीजन है, पी रीजन में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स हैं, ये जो मैंने पॉजिटिव चार्ज से रिप्रेजेंट किया है, और मिनॉरिटी चार्ज कैरियर जो तादाद में कम है वो इलेक्ट्रॉन्स है। बच्चों, ये आपका डिप्लेशन रीजन बन चुका है। जंक्शन के दोनों तरफ आपको एक तरफ नेगेटिव आयंस की लेयर और एक तरफ पॉजिटिव आयंस की लेयर नजर आ रही है। ये हमारा डिप्लेशन रीजन है। इस रीजन के अंदर कोई चार्ज कैरियर्स नहीं है, ना फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और ना होल्स हैं। और ये हमारे बैरियर की, हमारे पोटेंशियल बैरियर की हाइट है, यानी कि अगर हमारे इलेक्ट्रॉन्स अब एन रीजन से पी में आना चाहते हैं तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, इस पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस करना पड़ेगा। हमने यहां पर सिलिकॉन लिया है और आपको पता है कि सिलिकॉन के केस में कितना वोल्टेज चाहिए होगा, 0.7 वोल्ट चाहिए होगा इस पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस करने के लिए, या ये पोटेंशियल बैरियर जो है ये 0.7 वोल्ट का है सिलिकॉन के केस में। अच्छा बच्चों, अब जो ही हम पीएन जंक्शन को एक्सटर्नल डीसी सोर्स के साथ कनेक्ट करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। फॉरवर्ड बायसिंग में जो पी रीजन है इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देना है, और एन रीजन को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देना है, तो डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। बच्चों, फॉरवर्ड बायस में होता क्या है, यहां पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे अब वो एन रीजन से डिफ्यूज करना चाहते हैं पी रीजन में, लेकिन पोटेंशियल बैरियर उनको रोक रहा है। लेकिन जब आपने यहां पर नेगेटिव पोटेंशियल कनेक्ट किया, यहां पर पॉजिटिव पोटेंशियल कनेक्ट किया, तो इसके अंदर, इस सेमीकंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा जिसकी डायरेक्शन कुछ यूं करके होगी। बच्चों, अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एन रीजन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से ये जंक्शन को, या इस जंक्शन को क्रॉस करके ये पी रीजन में दाखिल होना शुरू हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स को इतनी काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी, वो इनफ होगी उनके लिए, वो यहां से जंप करके पी रीजन में जाना शुरू हो जाएंगे। बच्चों, अब जंक्शन के करीब जो पॉजिटिव आयंस पड़े थे, जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से आएंगे तो पॉजिटिव आयंस के साथ भी रिकंबाइन होंगे। इसी तरह से ये जो होल्स हैं, चूंकि यहां पर पॉजिटिव पोटेंशियल है तो पॉजिटिव पोटेंशियल की वजह से होल मूव करेंगे इस डायरेक्शन में, यानी कि होल पी से एन रीजन की तरफ मूव करेंगे, और इलेक्ट्रॉन जो है उनकी डायरेक्शन होगी एन रीजन से पी की तरफ।
तो नतीजा क्या होगा, ये जो नेगेटिव आयंस पड़े हैं जब होल्स के साथ रिकंबाइन होंगे तो ये डिप्लेशन रीजन जो है ये क्या होना शुरू हो जाएगा, इसकी विड्थ कम होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो नेगेटिव आयंस पड़े हैं उनको होल्स मिलना शुरू हो जाएंगे, यहाँ जो पॉजिटिव आयंस पड़े हैं उनको इलेक्ट्रॉन्स मिलना शुरू हो जाएंगे, तो डिप्लेशन रीजन की विड्थ क्या होना शुरू हो जाएगी, कम होना शुरू हो जाएगी। अभी हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स की। बच्चों ये जो इलेक्ट्रॉन एन रीजन में है ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन जब एन रीजन में है तो दे आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। बच्चों ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब जंप करना शुरू करेंगे, मूव करना शुरू करेंगे एन से पी की तरफ, तो इनकी वजह से एक करंट पैदा होगा। ठीक है, हम कहेंगे इस करंट को कि ये करंट मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से है, क्योंकि एन रीजन में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। और बच्चों जब ये इलेक्ट्रॉन पी रीजन में आएंगे तो यहां देखें यहां पॉजिटिव पोटेंशियल है। जब ये इलेक्ट्रॉन एन रीजन में थे ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, लेकिन जो ही ये पी रीजन में आएंगे, पी रीजन में इन इलेक्ट्रॉन्स को होल्स मिलना शुरू हो जाएंगे। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक होल में आएगा, फिर दूसरे होल में, फिर तीसरे होल में, और करते करते जब वो इस एंड पे पहुंचेगा तो पॉजिटिव पोटेंशियल की वजह से अट्रैक्ट होकर इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एक्सटर्नल सर्किट में मूव करना शुरू कर देंगे। तो जो करंट यहां से स्टार्ट हुआ था इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से, अब वो करंट इन एक्सटर्नल वायर्स के जरिए सर्किट में पैदा हो जाएगा, या ये इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल वायर्स में मूव करना शुरू कर देंगे। तो बच्चों आपने देखा कि जब ये इलेक्ट्रॉन एन रीजन में थे उस वक्त ये इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, इसलिए हम कहेंगे कि एन रीजन में जो करंट है वो ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है। यहां पर जो करंट है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से है। तो यहां पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन है, यहां पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और जब ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आएंगे पी रीजन में तो ये बन जाएंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहां पर इनको होल्स मिल जाएंगे, तो ये होल से अगले होल में, फिर अगले होल में ऐसे ट्रैवल करेंगे। तो एन रीजन में ये फ्री इलेक्ट्रॉन थे और पी रीजन में ये क्या बन जाएंगे, पी रीजन में ये बन जाएंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन यहां पर रुकेगा नहीं, बल्कि एक होल से फिर दूसरे होल में, फिर तीसरे होल में, तो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं और होल जो हैं इनकी ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो हम ये कहेंगे कि पी टाइप में जो करंट है वो ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है, यहां पर भी जो करंट है वो ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है। लेकिन यहां पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और यहां पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या हैं, होल्स। बच्चों ये करंट क्या कहलाता है, क्योंकि डायोड फॉरवर्ड बाइस हो चुका है तो ये करंट कहलाता है फॉरवर्ड करंट। बच्चों ये फॉरवर्ड करंट डिपेंड करता है हमारे फॉरवर्ड वोल्टेज के ऊपर। तो यहां पर जो आपने वोल्टेज प्रोवाइड किया है ये हमारा फॉरवर्ड वोल्टेज है, और इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है सर्किट में, क्योंकि अब सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन एन से पी में आएंगे, पी से एक्सटर्नल जो वायर्स हैं उनमें आएंगे, और बैटरी से होते हुए दोबारा फिर पी रीजन एन रीजन में चले जाएंगे। तो यूं एक सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, पाथ कंप्लीट हो जाएगा, तो जो करंट होगा इसे हम कहेंगे फॉरवर्ड करंट। ये कन्वेंशनल करंट नहीं है बल्कि ये फॉरवर्ड करंट है। बच्चों ये जो फॉरवर्ड करंट है ये डिपेंड करता है फॉरवर्ड वोल्टेज के ऊपर। तो अभी हम फॉरवर्ड करंट और फॉरवर्ड वोल्टेज के दरमियान रिलेशन को स्टडी करेंगे, लेकिन उससे पहले मैंने जो चीज़ें बताई वो आप जहन में रख लें कि यहाँ पर जो करंट है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है, यहाँ पर जो करंट है वो होल्स की वजह से है, यहाँ इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी कैरियर हैं, यहाँ पर होल मेजॉरिटी कैरियर हैं। तो ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि जब डायोड फॉरवर्ड बाइस होता है तो करंट इज ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, नॉट ड्यू टू माइनॉरिटी बल्कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। और हमारे पोटेंशियल बैरियर की हमारा जो डिप्लेशन रीजन है इसकी विड्थ क्या हो जाती है, इसकी विड्थ रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे डायोड की रेजिस्टेंस बहुत ही स्मॉल, बहुत ही कम हो जाती है। तो मैंने कहा कि ये जो फॉरवर्ड करंट है ये डिपेंड करता है फॉरवर्ड वोल्टेज के ऊपर। तो फॉरवर्ड वोल्टेज और फॉरवर्ड करंट के दरमियान रिलेशन को स्टडी करने के लिए यहाँ पर हमारे पास एक दूसरा सर्किट है। ये हमारा पीएन जंक्शन है जिसको हमने फॉरवर्ड बायस किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर हमने इसको कनेक्ट किया है एक वेरिएबल डीसी सोर्स के साथ। बच्चों ये भी डीसी सोर्स है, ये भी डीसी सोर्स है, लेकिन ये कांस्टेंट डीसी सोर्स है और ये वेरिएबल डीसी सोर्स है, यानी कि हम वोल्टेज को चेंज करेंगे और करंट में चेंज को स्टडी करेंगे। करंट और वोल्टेज इन दोनों को हम एक ग्राफ पे प्लॉट करेंगे और इस कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करेंगे।
तो बच्चों यहां पर हमने वोल्ट मीटर भी लगाया है, एम मीटर भी लगाया है। तो जो ही हम वोल्टेज बढ़ाएंगे करंट भी बढ़ेगा। तो वोल्टेज और करंट की जो वैल्यूज हमारे मीटर्स के ऊपर शो होंगी उनको यहां पर हम प्लॉट करेंगे ग्राफ के ऊपर और स्टडी करेंगे। बच्चों ये जो ग्राफ है ये कहलाता है फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड। तो ये क्या है जी, ये है हमारे डायोड की फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अभी हम फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करते हैं। बच्चों ये हमने ग्राफ बनाया है सिलिकॉन के लिए, ठीक है। आप देख रहे हैं शुरू में जब हमारा फॉरवर्ड वोल्टेज जीरो है तो कोई फॉरवर्ड करंट भी नहीं है। उसकी वजह क्या होती है, ये जो पोटेंशियल बैरियर है ये इलेक्ट्रॉन्स को ये जो डिप्लेशन रीजन है इसमें कोई चार्ज कैरियर्स नहीं होते और ये जो पोटेंशियल बैरियर है ये बैरियर इलेक्ट्रॉन्स को रोकता है एन रीजन से पी में डिफ्यूज होने से या एन से पी में दाखिल होने से। इसलिए जब हमारा फॉरवर्ड वोल्टेज जीरो है तो फॉरवर्ड करंट भी जीरो है। बच्चों उसके बाद हमने फॉरवर्ड वोल्टेज बढ़ाना शुरू किया लेकिन हमें कोई फॉरवर्ड करंट नहीं मिल रहा। उसकी वजह है कि हमारे इलेक्ट्रॉन जो है वो शुरू वाला जो वोल्टेज है उससे वो जो काइनेटिक एनर्जी गेन कर रहे हैं और पोटेंशियल बैरियर को ओवरकम कर रहे हैं, पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए शुरू वाला वोल्टेज जो है वो इलेक्ट्रॉन कंज्यूम कर लेते हैं पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस करने में। इसलिए शुरू में स्टार्ट में जो पोटेंशियल बैरियर है जो वोल्टेज है फॉरवर्ड वोल्टेज उससे वो काइनेटिक एनर्जी गेन करते हैं लेकिन उसकी वजह से करंट नहीं होता। जो आप देख रहे हैं कि हमारा फॉरवर्ड वोल्टेज बढ़ता जा रहा है, हमारा फॉरवर्ड करंट भी अचानक आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हुआ और जो ही 0.7 वोल्ट पर हम पहुंचते हैं, ये देखें, इसका मतलब है कि हमारे इलेक्ट्रॉन्स ने इतनी काइनेटिक एनर्जी गेन कर ली है कि अब वो पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस करना शुरू हो गए। तो बच्चों यहां तक आप देखें 0 वोल्टेज से लेकर यहां तक 0.7 वोल्ट तक आप देखें करंट और वोल्टेज के दरमियान जो रिलेशन है ये लीनियर नहीं है। अब वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, करंट उसी तरह से नहीं बढ़ रहा। लेकिन उसके बाद जब आप वोल्टेज बढ़ाएंगे, जब इलेक्ट्रॉन्स ने इतनी काइनेटिक एनर्जी गेन कर ली है कि अब वो पोटेंशियल बैरियर क्रॉस कर रहे हैं, तो उसके बाद अब थोड़ा सा भी फॉरवर्ड वोल्टेज बढ़ाएंगे तो फॉरवर्ड करंट में बहुत ज़्यादा चेंज आएगा। तो उसके बाद आप देखें तकरीबन ये जो ग्राफ आपको नज़र आ रहा है, ये पोटेंशियल बैरियर वाला जो वोल्टेज है, इसके बाद जो आपको ग्राफ नज़र आ रहा है ये ऑलमोस्ट तकरीबन लीनियर है। इससे पहले करंट और वोल्टेज के दरमियान जो रिलेशन है वो लीनियर नहीं है, लेकिन इसके बाद जो करंट और वोल्टेज के दरमियान रिलेशन है, फॉरवर्ड वोल्टेज और फॉरवर्ड करंट के दरमियान जो रिलेशन है, जब पोटेंशियल बैरियर क्रॉस हो गया है तो जितना आप वोल्टेज बढ़ाएंगे उस हिसाब से करंट में भी बहुत चेंज आएगा। तो ये रिलेशन, इसके बाद आप ग्राफ को देख रहे हैं, ये लीनियर तो नहीं कह सकते आप, परफेक्ट लीनियर तो नहीं है, लेकिन तकरीबन आप कह सकते हैं कि ग्राफ लीनियर है। तो जैसा कि हमने कहा कि आप अगर फॉरवर्ड वोल्टेज उसके बाद चेंज करेंगे तो उसकी वजह से करंट में भी एक लार्ज चेंज आएगा। तो बच्चों ये देखें, हम एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारा फॉरवर्ड वोल्टेज जो है एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम 0.9 वोल्टेज है, ठीक है जी। हमारा जो फॉरवर्ड वोल्टेज है वो 0.9 वोल्ट है। हम इसे 0.9 से इंक्रीज करके 1 वोल्ट कर देते हैं। जब 0.9 पे थे हमारा करंट था 40 मिली एम्पेयर, ठीक है। हमने एक्स एक्सिस पे फॉरवर्ड वोल्टेज लिया है और वाई एक्सिस पे फॉरवर्ड करंट लिया है। करंट के यूनिट्स जो है वो मिली एम्पेयर है, ठीक है। बच्चों जब फॉरवर्ड वोल्टेज बढ़ाते हैं तो करंट हमारा 40 मिली एम्पेयर से बढ़कर हो जाता है 60 मिली एम्पेयर। तो ये जो करंट में चेंज आया है इसको हम डेल आई एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, चेंज इन फॉरवर्ड करंट, और ये क्या है, चेंज इन फॉरवर्ड वोल्टेज। इन दोनों की जो रेशो है, चेंज इन फॉरवर्ड वोल्टेज ओवर चेंज इन फॉरवर्ड करंट, बच्चों ये कहलाती है फॉरवर्ड रेजिस्टेंस। और ये जो हमारी फॉरवर्ड रेजिस्टेंस है ये मैंने बताया कि बहुत ही स्मॉल होती है, ऑफ द ऑर्डर ऑफ फ्यू अम्पेयर्स, जिसकी वजह से करंट जो है वो हमारे डायोड में बड़ी आसानी से फ्लो कर सकता है। तो बच्चों ये है हमारा डायोड की फॉरवर्ड बायसिंग, और फॉरवर्ड बायस में उसकी जो करैक्टरिस्टिक्स होती है जिसे हम वोल्ट एम्पेयर करैक्टरिस्टिक्स, ये जो करंट और वोल्टेज के दरमियान ग्राफ है इसे कहते हैं वोल्ट एम्पेयर करैक्टरिस्टिक। तो हमने इसकी वोल्ट एम्पेयर करैक्टरिस्टिक को भी स्टडी किया, ठीक है। और उसके साथ साथ हम देखा कि जब फॉरवर्ड बायस होता है तो डिप्लेशन रीजन के साथ क्या होता है, ठीक है, और करंट फ्लो करता है या नहीं करता, और कौन से चार्ज कैरियर की वजह से करंट फ्लो करता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे रिवर्स बायसिंग ऑफ अ डायोड। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।